अमित डॉक्टर शुक्ला को बहुत अच्छे से जानता था। बातों बातों में कई बार उसने प्रेम विवाह पर उनके विचार जानने का प्रयास किया था और हर बार उसे यही पता चला कि वे कभी भी प्रेम विवाह के लिए राजी नहीं होंगे। अमित सुधा की आत्मा से प्रेम करता था और वो कभी नहीं चाहता था कि उसकी वजह से सुधा और डॉक्टर शुक्ला के बीच दरार आए। यही वो मोड़ था जहां इसने एक ऐसा दर्द लिया जो जिंदगी भर के लिए उनके दिलों में रह गया। आखिरकार सुधा का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन जब विदाई हो रही थी, सुधा की आंखें अमित को ढूंढ रही थी, लेकिन वह कहीं दिखा। वो जानती थी अमित की अनुपस्थिति ही उसका सबसे बड़ा विदाई उपहार थी। सुधा चली गई, पर अमित के भीतर एक खालीपन छोड़ गई। यह ऐसा खालीपन जिसे वह भरना चाहता था, पर सुधा के अलावा उसे कोई और नहीं भर सकता था। वह आत्मविहीन हो गया। अमित अब डॉक्टर शुक्ला के यही रहने लगा था। सुधा और अमित के अलावा उनका कोई और था भी नहीं। अब अमित दिन रात किताबों में खोया रहता। उसकी की पीएचडी पूरी हो गई और वह प्रोफेसर बन गया। दिन भर वह कॉलेज में लेक्चर अटेंड करता और उसकी रातें तन्हाइयों में कटती। समय बीतता गया। सुधा ने अमित को कई पत्र भेजे, लेकिन उसने एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया। शायद उसे लगने लगा था कि सुधा उसे इतना भी प्रेम नहीं करती थी कि वह उसके लिए सब कुछ छोड़ देती। इसी विचार ने सुधा के प्रति के प्रेम को काम कर दिया था। 1 साल बीत गया था। इस बीच सुधा मुश्किल से एक दिन के लिए ही अपने मायके आई होगी। लेकिन एक दिन अमित किसी मीटिंग से लौट रहा था, तभी उसके सामने से एक कार गुजरी और उसमें बैठी आंखें उसी की तरफ देख रही थी। कार शुक्ला भवन में आकर रुकी। कार में सुधा थी। अमित ने 1 साल बाद सुधा को देखा था। वही आंखें, वही मुस्कान, लेकिन अब सुधा की आंखों में अब एक अजीब सा सन्नाटा था। सुधा ने जानती थी कि अब वह विवाहिता थी, पर उसमें वही आत्मा थी जो अमित से जुड़ी थी। अमित ने सुधा से पूछा, तुम खुश हो? तुम्हारे बिना कभी नहीं हो सकती, सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन पहली बार अमित को एहसास हुआ कि जिस प्रेम को उसने समाज के बंधनों के चलते त्याग दिया था, वो अब उसी प्रेम का गुनाहगार बन गया है। डॉक्टर शुक्ला के बारे में सोचते सोचते उसने सुधा के साथ कितना बड़ा अन्याय कर दिया था। अमित ये सब सोच ही रहा था कि सुधा उठी, बोली, अमित तुम चिंता मत करो, मुझे अब कुछ नहीं कहना है। अब मैं जानती हूँ तुमने मुझसे कितना प्रेम किया। हमारा प्रेम शरीर का दिखावा नहीं बल्कि मन से मन का मिलन था। लेकिन बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, क्या तुमने एक बार भी चाहा था मेरे साथ जीवन बिताना? सुधा के इस सवाल पर अमित चुप रहा। उसकी जुबान पर शब्द नहीं थे, पर आंखों में जवाब था। अमित हमें जवाब देना चाहता था, पर वह नहीं दे पाया, क्योंकि उसे पता था कि यह सुधा